नमस्कार। अ, मैं सोचा कि पॉलिटी में पहले आर्टिकल 79 यानी कि जो 79 है उसको ले लेता हूँ संसद को, पार्लियामेंट को, क्योंकि ये पहले से ही अगर आप थोड़ी थोड़ी मतलब पहले से जानते रहोगे ना तो दिमाग में खाका बनी रहेगी, तो आगे जो मैं करवाऊँगा वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मैं इसको ले लिया हूँ, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, आराम से समझ लेते हैं। देखिए, हमारा भारत एक घर है। सांसद मतलब समझिए ऐसे कि एक पार्लियामेंट एक घर है और उसके मुख्य जो यहाँ पे है अंग 3 है, पार्ट 3 है। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड हमारा जो एक है प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं ये पार्लियामेंट है, समझ रहे हो ना? PARLIAMENT, पार्लियामेंट। और इसके दो आर्टिकल 79 है, इसके दो अंग है। एक है LS लोकसभा, ये 81 में पढ़ेंगे आप, और एक है राज्यसभा। राज्यसभा इसको 80 में पढ़ेंगे, और एक आ जाता है आपका प्रेसिडेंट, PRESIDENT। तो ये हो गया आपका, ये अंग है नहीं भाग, इसके जो पार्ट है ये है। तो सांसद एक अभी समझेंगे, ऐसे ही कह दिया हूँ करने के लिए। तो हमारा देश एक सांसद है, मतलब सांसद एक रूम है, उसमें अगर सदस्य कहे तो दो है। एक आज आपका आएगा लोकसभा सदन और राज्यसभा, दो हाउस है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं ओनली वन सांसद को, ठीक है। तो सांसद आर्टिकल 79 में इसकी बात कही गई है। सांसद मदर यानी कि ब्रिटेन जननी है इनकी, नहीं, जो ब्रिटेन है वो जननी है। वर्ड संसद शब्द जो आया है फ्रांस से आया है। आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है। इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। उसके बाद आपका जो है सदन यानी कि हाउस, दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको यहाँ पे ये कर देना, राज्यसभा को अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी पूरी फोकस पार्लियामेंट पे रखनी है। सदस्य मेंबर, इसमें इसके जो मेंबर होते हैं संसद के, नहीं, वो सांसद कहलाते हैं। MPs क्या कहलाते हैं? सांसद। यानी कि पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? सांसद। भारत की संप्रभुता मतलब सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता से तात्पर्य ये हो गया कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया है, अपना डिसीजन ले सकता है, किसी की दबाव में नहीं आ सका, वो अपना डिसीजन ले सकता है। तो ये संप्रभुता है, नहीं, जो कि सांसद में इसका डिसीजन लिया जाता है। तो मैं संपूर्ण मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हूँ, भारत की संप्रभुता, तो अपनी फैसला में खुद कर सकता हूँ बिना किसी दबाव के। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संधि की, तो नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि की लागू की बात करें, तो देखिए कोई भी अगर पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ होती है तो जैसे कानून वगैरह बनता है तो पूरे राज्य के लिए होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कोई भी हम संधि करते हैं किसी देश से, तो जरूरी नहीं कि सब राज्य से पूछना पड़ेगा कि भाई करे कि नहीं करे, नहीं, अगर संसद कर रहा है फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। तो विदाउट एनी मतलब परमिशन स्टेट्स को लेकर, ये मैंने विदाउट स्टेट परमिशन को हम ले सकते हैं, ये फैसला कर सकता है सांसद। अंतर्राष्ट्रीय संधि की, अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू मतलब कौन करता है? सांसद करता है। तो अगर हमें यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, चीन, जापान, कोरिया, कोई भी देश हो, अगर वहाँ से हम संधि कर रहे हैं किसी पर, तो हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम कर सकते हैं, ना कि किसी राज्य से, या 2800 या 2900 राज्य है, टेरिटरीज है, यूटी है, सबसे पूछ कर करना पड़े, ऐसी बात नहीं है। सांसद अपनी फैसला कर सकता है क्योंकि वो संपन्न है इसके लिए। भारतीय संसद, देखिए भारतीय संसद जो है उसे लुटियन एवं बेकर ने 1921 से 27 के बीच में बनाया था, भारतीय संसद को। लोकसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ, देखिए यहाँ पे लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि ब्रिटेन वाला, यूके वाला क्या कहते हैं? लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका वाला कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट वाला क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन वाला, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए वाला। इसी तरह से राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, कौन? ब्रिटेन वाला। और सीनेट कहते हैं
यूएस वाला। बस इतनी आपको ध्यान रखनी है, इससे आगे नहीं अभी जाननी है। ये छोटी सी थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। नमस्कार।